कत्ल की शुरुआत इन्होंने की है, वो मैंने नहीं की। मैंने कत्ल किया है, मैंने 2 कत्ल किए हैं, लेकिन वो मैंने बाद में किए हैं। हमारे घर की फसाद की जो जड़ है ना, वो मेरा बिनोई है, जिसने मेरे बाबा का मर्डर करवाया और खुद भी किया, जिसने मेरे और माँ बेटे के आपस में लड़ाई डलवाई और फिर मैंने मजबूर होकर मैंने फिर उसी का मर्डर किया। आपको पता है वालदा का मुकाम क्या है? बेशक वालदा का बहुत ऊंचा मुकाम है। गलती हुई है, मैंने गलती की है, गुस्ताखी की है, गुनाह किया है मैंने। 9 मई का वाक़या है। तकरीबन 1:30 बजे दिन को हमें 15 पे कॉल मसूल होती है कि एक औरत का मर्डर हो गया। पैरा जी 6 साल पहले जो है ना इन्होंने मर्डर किया था, इस वजह से मैंने इनका मर्डर कर दिया। जब माशरा बेरारवी का शिकार होता है तो फिर रिश्तों का तकद्दस नहीं रहता। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अक्सा अरूज जी। तो नाजरीन, इस वक्त हम निश्तर कॉलोनी थाना में मौजूद हैं। एक मुलजिम यहां पर गिरफ्तार है जो 3 मरले की जगह के तनाज़ात की वजह से उसने अपने खूनी रिश्तों का कत्ल किया। आइए हम मज़ीद तफसीलात इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से जानेंगे और मुलजिम को जानेंगे जो यहाँ पर गिरफ्तार है। आइए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या करते हो आप? मैं प्रिंटिंग प्रेस की जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो। आप मुझे ये बताएं कि खूनी रिश्ते जो हैं वो हमारे लिए कितने अहम होते हैं, ऐसे ही है? बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपने खूनी रिश्तों का मर्डर किया, ठीक है, बहन का मर्डर किया, तो आपको जब आपने ये मतलब स्टेप उठाया तो आपके माइंड में कोई ख्याल नहीं आया? ख्याल आता है, गलती हुई है, मैंने गलती की है, गुस्ताखी की है, गुनाह किया है मैंने, लेकिन इन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया था। किन्होंने मर्डर किया था? मेरे वाला साहब का मर्डर इन्होंने किया था, तीनों माँ बेटियों ने, और मेरा बिनोई, मेरा भांजा और मेरा मामू, ये 6 बंदे मुलव्वस थे जिन्होंने मेरे वाला साहब को कत्ल किया था। अच्छा, मुझे ये बताओ, एक बेटी या एक जोजा अपने शोहर का कत्ल कर सकती है? आप कहती हैं कर सकती है, लेकिन मैं कहता हूँ ये हो चुका है। अगर मैं अदालत को, अगर मैं पुलिस को अगर सबूत ना पेश कर सका अपने वाला साहब के मर्डर के, अगर मैं 302 कत्ल साबित ना कर सका, तो मैं खुद कहता हूँ कि मुझे फांसी सजाए, मौत दी जाए। लेकिन अगर मैं अपने बाबा का मर्डर साबित कर गया और मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे साथ पक्का 1200 वाला स्टाम्प करे, सैन गुठे यतीम बच्चा खुद करेगा, 15 बंदे फांसी पे चढ़ेंगे। आप मुझे ये बताओ, आपने बहन का कत्ल क्यों किया? क्योंकि इन्होंने मेरे वाला साहब का मर्डर किया है। इन्होंने मुझे भी 5 मरतबा इन्होंने मुझे कत्ल करवाने की कोशिश की है, मुझे खुद भी। मेरे जिसमें सबूत मौजूद हैं, मेरे स्वेलिंग हुई है, टोए पड़े हैं, टांके लगे हैं, मांस फटा हुआ है। किसने मारा आपको? मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। किसने मारा? किसने आपको मारा नहीं, मुझे धक्का देके कार के नीचे मेरा एक्सीडेंट करवाया गया है। किसने? ये सारे जिन मुल्ज़िमों का जिनको मैं नामजद करना चाहता हूँ। मतलब आपके खूनी रिश्तों ने? हाँ जी, बेशक। एक माँ अपने बेटे के लिए इस तरह जो आप बता रहे हैं, किस तरह कर सकती है? आप मुझे बताएं। मैं कहता हूँ ये हो चुका है और मैं एक्सप्लेन करूँगा। माँओं को तो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उसी माँ ने मुझे 5 मरतबा कत्ल करवाने की कोशिश की है। क्यों करवाने की कोशिश क्यों की? क्या वजह क्या थी इसके पीछे? वजूहात क्या थी कि एक सगी माँ ने सगे बेटे का बकौल आपके के कत्ल करवाने की ट्राई की है, ठीक है, और अभी तक आप हुए नहीं हैं, बच गए हैं, आपके वालिद कत्ल हो चुके हैं, ठीक है, आपने अपनी बहन का मर्डर कर दिया, तो एक माँ को मतलब क्या इस्तेफादा क्या होगा उन्हें? इस्तेफादा ये होगा कि वो मैं हर महीने सैलरी कमा के देता था। सगे बेटे हो, सॉरी, सगे बेटे हो आप अपनी वालदा के? हाँ जी, सका बेटा हूँ। तो वो किस तरह सोच सकती है? तो इसकी वजह ये थी कि मैं पैसे, क्योंकि वो उसको पैसों की लालच थी ना, जायदाद की लालच थी, जायदाद की वजह से उन्होंने मेरे बाबा का मर्डर किया है, बेटी ने बाप कत्ल किया है। कितनी प्रॉपर्टी कितनी है? तनाज़ात जिसकी वजह से हुए, जिस बुनियाद पर हुए, जिस बिना पर हुए, क्या प्रॉपर्टी क्या है? हाँ जी, वो प्रॉपर्टी तकरीबन बनती है 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बनती है। दो मकान बनते हैं, और मेरे हाथों का कमाया भी मेरा 20 लाख रुपया भी है, जिसके साथ फ्रॉड किया गया। उसी की वजह से मुझे कत्ल करने की कोशिश की है 5 मरतबा, और मेरे बाबा को कत्ल करने की कोशिश की गई है। एक सगी बहन को कत्ल करते हुए जो उसके साथ टाइम, जो वक्त स्पेंड किया हुआ था, तो उसका भी आपको एहसास नहीं हुआ? कोई भी दिल में बात नहीं है ये स्टेप, ये कदम उठाते हुए आपको? आप जो कहना चाहती हैं, मैं समझता हूँ कि मैं कुरान और शरीयत और अल्लाह पाक का भी गुनाहगार हूँ, इनका भी गुनाहगार हूँ, मैं समझता हूँ। लेकिन शुरुआत जो है ना, वो जुल्म की, कत्ल की शुरुआत इन्होंने की है, वो मैंने नहीं की। मैंने कत्ल किया है, मैंने 2 कत्ल किए हैं, लेकिन वो मैंने बाद में किए हैं। 2 कत्ल आपने किसके किए हैं भला? एक सिस्टर की और दूसरा? मेरा बिनोई, और वालदा मेरी जख्मी है। वालदा को जख्मी किसने किया? वो भी मैंने किया है। आपको पता है वालदा का मुकाम क्या है? बेशक, वालदा का बहुत ऊंचा मुकाम है। आप साइको पेशेंट हो? पहले मैं सैको था, 17 साल मुझे गलत मेडिसिन खिलाई गई, मेरे दिमाग के ऊपर काला इल्म करवाया गया। आपने कत्ल किस तरह किया? आज वो मैं बताता हूँ। मैंने पिस्टल लिया हुआ था, लाइसेंस मैंने बनाया हुआ था, लियाकत नाम था उसका, उसको मैंने दिया 40,000 रुपया, उससे मैंने लाइसेंस बनवाया, फिर मैंने उसको दिया 30,000 रुपया, उससे मैंने पिस्टल लिया, मेरा टोटल लगा 74,000, 74,000 रुपये मेरा लगा है। 50 गोलियां और बेल्ट, वो मैंने खरीद रखा हुआ था, क्योंकि घर पर ही? हाँ जी, घर पर ही, जहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर का मर्डर किया ना, वहाँ पे ही। तो
आप मुख्तसर मुझे बताएं, आपसे ये सवाल मैं पूछ रही हूँ कि आपने जो अपनी हमशीरा का कत्ल किया, अपनी सिस्टर का, वो किस तरह किया? वो इस तरह किया कि वो बैठी चाय बना रही थी, मैंने पिस्टल निकाला चाय किसके लिए बना रही थी? बेनोई के लिए। हाँ जी, तो मैंने पिस्टल निकाला, पहला फायर मैंने अपने बेनोई को लगाया, तो उसको नहीं लगा, वो फिर उसने कुंडी मार ली फिर और दीवार के साथ लग गया। फिर दूसरा फायर मैंने अपनी सिस्टर को लगाया, उसको लगाया। फिर मैंने अपने अंदर में गया, वाशरूम में गया, फिर ये सारे कुंडी खोल के फिर नीचे भगाया, भागे। जो ऊपर 3 रह गए, मेरी वालदा और मेरा बेनोई और मेरी सिस्टर। वालदा को किस तरह जख्मी किया आपने? वालदा को मैं वो बताता हूँ, दूसरा फायर मैंने अपने फिर मैंने अपने बेनोई को लगाया, उसके बाद फिर 5वां फायर मैंने फिर अपनी वालदा को लगाया, वालदा को फायर लगा। हम इस वक्त मौजूद हैं थाना निश्तर कॉलोनी इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज कासिम गुजर के पास। इनसे जानेंगे इन्होंने मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया और इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। हमें ये बताइएगा कि आपने मुलजिम को किस तरह गिरफ्तार किया और आपको किन किन मुश्किलात को फेस करना पड़ा, और मुलजिम ने जो मर्डर किया है वो किस चीज़ से किया है और कितने लोगों का किया है, और उस पर क्या असरात पड़े हैं, लोगों पे क्या असरात पड़े हैं, और माशरे में उस चीज़ के क्या असरात पड़ेंगे, घर वाले कितनी मुश्किलात में हैं, ये सब आप हमें प्लीज़ बताइएगा। ये जी 9 मई का वाक़या है। तकरीबन 1:30 बजे दिन को हमें 15 पे कॉल मौसूल होती है कि एक औरत का मर्डर हो गया। जब हम मौके पे रिस्पॉन्ड करते हैं, पहुंचते हैं, देखते हैं कि एक नहीं 2 मर्डर हुए हैं। एक औरत और एक मर्द जो है ना खून में लथपथ बजरिया फायर, जिनकी मतलब कि जिन पे फायरिंग हुई थी, वो पड़े हुए हैं। 1122 को बुलाया गया, जिन्होंने मौके पे इनकी डेथ की कंफर्मेशन कर दी। और साथ वाले कमरे में देखा तो इसकी जो मुलज़म की वालदा हैं वो भी ज़ख्मी हालत में, जिनमें पेट में फायर लगा हुआ था, वो भी ज़ख्मी थी। उनको फौरी तौर पर हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। और जहाँ तक बात है कि ये रीज़न्स क्या थी, इसमें वजूहात क्या थी, तो वो ये थी कि मुलज़म की जो है वालदा है ना, उनके पास एक मकान था 3 मरले का, जो उन्होंने सेल आउट किया। जो इन विरासत थी वो तकसीम कर दिया आपस में बच्चों में, और ये उस विरासत की तकसीम से मुतमिन नहीं था। ये अक्सर औक़ात अपनी वालदा से झगड़ा करता था कि जी मुझे पैसे दें, आपने पैसे मुझे पूरे नहीं दिए। और उसी के शहाना ये आज इनका इकट्ठ हुआ था। इसकी वालदा भी आई और इसकी बहनें भी हुई थी। तो उधर तैश में आके इसने अपना पिस्टल निकाला और फायर कर दिया, जिसमें से एक इसका बहनोई और इसकी एक बहन, बहनोई जो दूसरी बहन का खामद था वो भी, और जो इसकी बहन थी उसको भी इसने शूट किया। और वो उनकी तो मौके पे डेथ हो गई, और डेथ होने के बाद इसने जो कैंची जो है ना वो चलाता रहा उसकी गर्दन पे, और वालदा को भी फायर मारने की कोशिश की, लेकिन वो लकीली बच गई। और उनको फौरी तौर पर इब्तदाई तिब्बी इमदाद मिलने पर जो है ना वो माशाल्लाह से अभी स्टेबल हैं और ख़तरे से बाहर हैं। सर आप हमें ये बताएं कि इस मुलजिम ने अपने बाप का भी मर्डर किया है? नहीं, मर्डर इसने नहीं किया। ये उन पे तोहमत लगा रहा है अपनी वालदा पे और मरने वालों पे। ये वालदा भी तोहमत लगा रहा है कि वालदा ने मेरे वालिद का मर्डर किया है। जी बिल्कुल, वो कह रहा है जी 6 साल पहले जो है ना इन्होंने मर्डर किया था, इस वजह से मैंने इनका मर्डर कर दिया है। लेकिन ये ख्याली कहानी सिर्फ बता रहा है, अपने आप को जस्टिफाइड कर रहा है, लेकिन असल में कोई इसके पीछे ऐसा बैकग्राउंड नहीं है कि जो इसके वालद को और वालदा को, या वालद को इन्होंने कत्ल किया इसकी वालदा ने। ऐसा कोई मामला नहीं है। ये सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी का कोई मामला था, जिसकी वजह से इसने तैश में आके इनको कत्ल कर दिया। सर इन सारे मामलात को मद्देनज़र रखते हुए आप हमारे माशरे को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी मैं यही माशरे को पैगाम देना चाहता हूँ कि जब माशरा बेरारवी का शिकार होता है तो फिर रिश्तों का तकद्दस नहीं रहता। कि देखें कि अपनी सगी बहन को कत्ल कर देना, अपनी माँ को फायर मार देना और अपने बहनोई को भी मौत की घाट उतार देना, ये समझता हूँ कि माशरा बेरारवी का शिकार है। अगर इस बंदे की अच्छी सोशलाइजेशन हुई होती और अच्छे मैनर्स में इसकी परवरिश हुई होती और इसको इस्लामी शाऊर जो सिखाए जाते, और ये कभी भी ये एक्सट्रीमिस्ट ना होता इस मामले में। तो मैं यही बयान देना चाहता हूँ इस अपने चैनल की वसत से कि हमें चाहिए कि अपने बच्चों की अच्छी इंतहाई तरबियत करें, जिसमें इस्लामी शाऊर, इस्लामी तलीमात शामिल हों, और उन्हें एक अच्छा और नेक इंसान बनाएं।